नमस्कार। बिहार के लिए ना एक बहुत ही जबरदस्त खबर आई है, खासकर हवाई कनेक्टिविटी को लेकर। आज हम इसी पर बात करेंगे, समझेंगे कि इसका असल मतलब क्या है और ये राज्य के लिए कितना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक नंबर है जो आने वाले समय में बिहार की तस्वीर बदल सकता है, और वो नंबर है 6। जी हां, 6। बिहार के 6 छोटे एयरपोर्ट्स पर बहुत जल्द फ्लाइट शुरू होने वाली हैं, और ये सिर्फ फ्लाइट्स नहीं बल्कि विकास और नए मौकों के दरवाजे खोलने जैसा है। अच्छा, तो ये 6 शहर कौन कौन से हैं? देखिए, ये हैं मधुबनी, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, सहरसा, सुपौल का बीरपुर और पश्चिम चंपारण का वाल्मीकि नगर। सोचिए, इन इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए ये कितनी बड़ी बात होगी। वाकई एक बहुत बड़ी छलांग है ये। इसे सिर्फ कुछ नई फ्लाइट्स की तरह मत देखिए। ये एक तरह से राज्य के ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में एक नए चैप्टर की शुरुआत है। एक ऐसा कदम जो बिहार के अलग अलग कोनों को एक दूसरे के और भी करीब ले आएगा। अब सवाल ये है कि ये फ्लाइट्स चलाएगा कौन? तो ये जिम्मेदारी दी गई है स्पिरिट एयर एलएलपी को। सरकार की तरफ से कंपनी को इन नए रूट्स के लिए इच्छा पत्र, जिसे लेटर ऑफ इंटेंट भी कहते हैं, वो मिल चुका है। मतलब हरी झंडी मिल गई है। लेकिन सोचने वाली बात है ना कि अचानक से बिहार के इन छोटे छोटे शहरों में फ्लाइट शुरू करने की बात क्यों हो रही है? इसका जवाब एक बहुत बड़ी नेशनल स्कीम के अंदर छुपा हुआ है। ये सब कुछ मुमकिन हो पा रहा है उड़ान स्कीम की वजह से। नाम तो सुना ही होगा, उड़े देश का आम नागरिक। और इसका मकसद नाम की तरह बिल्कुल साफ है। पहला, छोटे शहरों को हवाई रास्ते से जोड़ना, और दूसरा, हवाई सफर को इतना सस्ता बनाना कि आम लोग भी इसमें सफर कर सकें। ठीक है, तो प्लान तो बन गया, मंजूरी भी मिल गई, लेकिन कागज पर बने प्लान को हकीकत की जमीन पर उतारने और फिर आसमान तक ले जाने का सफर, वो कैसे पूरा होगा? चलिए समझते हैं कि इन एयरपोर्ट्स को ऑपरेशनल बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। देखिए, इस पूरे प्रोसेस को हम 3 मेन स्टेप्स में बांट सकते हैं। स्टेप 1 अप्रूवल, जो स्पिरिट एयर को मिल चुका है। स्टेप 2, जो कि सबसे ज़रूरी है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। और फिर आएगा स्टेप 3, यानी पहली उड़ान, जब ये सारे एयरपोर्ट्स पूरी तरह से रेडी हो जाएंगे। अच्छा, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? मतलब हर एयरपोर्ट पर एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जिसे हम एटीसी टावर कहते हैं, वो बनाना होगा ताकि फ्लाइट्स सेफ रहें। फिर यात्रियों के लिए एक टर्मिनल बिल्डिंग चाहिए होगी, और हाँ, सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम। इन सब के बिना तो कोई फ्लाइट उड़ ही नहीं सकती। चलिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्कीम्स की बात तो हो गई, पर अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इन सब का बिहार के आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? उनके लिए इसका क्या मतलब है? तो आखिर इस पूरे डेवलपमेंट से फायदा किसे होने वाला है? कौन है वो लोग जिन्हें इसका सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा? चलिए देखते हैं। इसका फायदा ना कई लेवल्स पर होगा। सबसे पहले तो आम यात्रियों को, उनके लिए सफ़र सस्ता और आसान हो जाएगा। फिर लोकल बिजनेस को एक बूस्ट मिलेगा, जिससे इकॉनमी मजबूत होगी, नई नौकरियां निकलेंगी, और हाँ, टूरिज्म के लिए भी बिहार आना जाना बहुत आसान हो जाएगा। और अगर हम इसे और ज़मीनी स्तर पर देखें तो सीमांचल, मिथिलांचल और अंग जैसे इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए तो ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। उनके लिए अब बड़े शहरों तक पहुंचना घंटों का नहीं बल्कि मिनटों का खेल हो जाएगा। कितना आसान और तेज! तो अंत में सवाल सिर्फ कुछ नए एयरपोर्ट्स या फ्लाइट्स का नहीं है ना? असली सवाल ये है कि ये जो नई कनेक्टिविटी मिल रही है, ये आने वाले सालों में बिहार की इकोनॉमी, वहाँ के समाज और पूरे भविष्य को किस तरह एक नई दिशा देगी, एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। ये वाकई में बिहार के लिए एक नई उड़ान की शुरुआत है।